नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल श्रेया में। तो कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं प्रेम, आस्था और सुहाग का प्रतीक पर्व करवा चौथ के बारे में। जी हाँ, यह दिन हर सुहागन के लिए बेहद खास होता है क्योंकि इस दिन वह अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए उपवास रखती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस साल 2025 में करवा चौथ कब और किस महीने में है। तो दोस्तों इस बार हमारा करवा चौथ अक्टूबर में 10 तारीख को शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। दोस्तों आइए अब बात करते हैं कि पूजा और व्रत के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। जी हाँ, पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:57 से 7:11 तक है। अवधि है 1 घंटा 14 मिनट की और व्रत का समय है सुबह 6:19 से रात 8:13 तक। इसकी अवधि है 13 घंटा 54 मिनट की। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं सुहागिनों के लिए करवा चौथ का महत्व क्या है। करवा चौथ मात्र एक धार्मिक पर्व ही नहीं है बल्कि यह पति पत्नी के बीच के रिश्ते को और गहरा बनाने का एक प्रतीकात्मक धार्मिक प्रयास भी है। परंपरागत रूप से इस व्रत का उद्देश्य पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करना है। इस दिन किसी बुजुर्ग महिला से करवा चौथ की व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व है। इस दिन पति की लंबी आयु की कामना हेतु व्रत रखने वाली सभी महिलाएं एक विशेष कथा सुनती हैं और इस कथा को सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है। भारतीय संस्कृति में करवा चौथ की कथा भिन्न भिन्न रूपों में प्रचलित है, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख कथा है वीरवती की मानी गई है। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में वीरवती नाम की एक कन्या रहती थी जो 7 भाइयों की अकेली बहन थी। वीरवती अपने भाइयों और माता पिता को जान से भी प्यारी थी। शादी के बाद वीरवती ने अपना पहला करवा चौथ का व्रत रखा। इससे पहले उसने कभी उपवास नहीं किया था, इसलिए यह उपवास उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसने पूरी श्रद्धा से अपने पति की लंबी जिंदगी के लिए करवा चौथ का व्रत किया। व्रत रखने के बाद वीरवती पूरे दिन बिना पानी और खाना खाए भूखी प्यासी रहे। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया उसकी भूख और प्यास से हालत खराब होती गई। यह देखकर उसके सातों भाई बहुत चिंता में पड़ गए। वे अपनी प्यारी बहन को इस हालत में नहीं देख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने समझदारी से एक योजना बनाई ताकि उनकी बहन वीरवती का व्रत जल्दी से खुल सके। भाइयों ने पास के पेड़ पर एक दर्पण लगाकर ऐसा दिखाया मानो चंद्रमा निकल आया हो। भाइयों के कहने पर वीरवती ने छलनी से उस नकली चाँद को देखा और फिर अपने पति को देखकर व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने व्रत तोड़ा, कुछ समय बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। वीरवती को इसका कारण समझ नहीं आया और वह बहुत दुखी रहने लगी। अपने पति की मृत्यु से विचलित वीरवती ने पूरे समर्पण और धैर्य के साथ माता पार्वती की पूजा आराधना की। उसने अपने पति को पुनः जीवित करने के लिए प्रार्थना की। वीरवती की सच्ची भक्ति और समर्पण से माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने वीरवती के पति को जीवन दान का वरदान दे दिया और करवा चौथ का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने की सलाह दी। इसके बाद वीरवती ने विधिपूर्वक करवा चौथ का व्रत पूरा किया और व्रत के पूर्ण होते ही उसका पति पुनः जीवित हो गया। इस प्रकार चौथ माता की कृपा से वीरवती को अपने पति का जीवन वापस मिला। तभी से यह मान्यता है कि जो भी महिला करवा चौथ का व्रत पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ रखती है, चौथ माता की कृपा से उनके पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि बनी रहती है। इस कथा को सुनने से करवा चौथ के व्रत का पूर्ण फल मिलता है और व्रत रखने वाली महिलाएं इस दिन चौथ माता की पूजा कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कि करवा चौथ की पूजा में कौन कौन से सामग्रियों की आवश्यकता होती है। पूजा की सामग्री में करवा चौथ का कैलेंडर, एक करवा, एक पानी का लोटा, दिया, धूप, चावल, सिंदूर, फल, मिठाई और श्रृंगार का सामान। अब बात करते हैं कि करवे में भरने के लिए हमें कौन कौन से सामग्रियों की आवश्यकता होती है। करवे में शुद्ध जल, थोड़ा सा गंगा जल, चावल, दूध और उसके ऊपर कसूरे में फल फूल रखकर पूजा के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे करवा चौथ की पूजा विधि। तो आइए बात करते हैं पूजा की प्रक्रिया के बारे में। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। साथ ही अपनी सास या किसी बुजुर्ग महिला से करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। अब बात करते हैं चाँद की पूजा के बारे में। रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के बाद छलनी से चाँद और पति का चेहरा देखकर चंद्रमा को जल अर्पित किया जाता है, जिसे अर्घ्य कहते हैं, और उसके बाद व्रत का पारण किया जाता है।
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे करवा चौथ के नियम के बारे में। जी हाँ, करवा चौथ के व्रत के दौरान कुछ खास नियमों का पालन करना अत्यंत ज़रूरी होता है। ये नियम इस व्रत को सफल बनाने और पूर्ण करने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निर्जल व्रत के बारे में। करवा चौथ का व्रत निर्जल रहकर किया जाता है, यानी व्रत रखने वाली महिला या पुरुष को दिन भर बिना जल और भोजन के रहना पड़ता है। अब बारी आती है सूर्योदय से पहले सर्गी का सेवन। इस व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले सर्गी खाकर की जाती है। सर्गी में हल्का भोजन, फल, मिठाई और ड्राई फ्रूट्स इत्यादि होते हैं। चंद्रमा के दर्शन तक व्रत का पालन। यह व्रत तब तक चलता है जब तक कि रात्रि में चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं। अब बारी आती है कथा सुनने की। इस व्रत का प्रमुख नियम है कि सभी व्रतधारियों को करवा चौथ की व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए। अब बारी आती है पूजा सामग्री का ध्यान। सभी जरूरी पूजा सामग्री के साथ ही व्रत पूर्ण करना चाहिए, जिसमें पूजा के लिए करवा, जल, चावल, दिया, धूप, सिंदूर, फल, फूल की थाली को पहले से ही तैयार करके रखना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले सबसे महत्वपूर्ण बात यानी कि पहले करवा चौथ के बारे में। जिनकी अभी इस साल नई नई शादी हुई है या इस बार जो पहली बार करवा चौथ उठाएंगी उनके लिए है। शादी के बाद आने वाला पहला करवा चौथ हर नवविवाहित महिला के लिए बहुत खास होता है। इस दिन की खास तौर पर तैयारी की जाती है और कुछ पारिवारिक परंपराएं होती हैं जिनका पालन करना होता है। अगर आपका पहला करवा है तो यहाँ पहले करवा चौथ को सही तरीके से मनाने के लिए कुछ विशेष सुझाव दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सास द्वारा दी गई सर्गी का सेवन। जी हाँ, नवविवाहित सुहागिन को सास द्वारा सर्गी दी जाती है। यह एक विशेष प्रकार का भोजन होता है जो सूर्योदय से पहले खा लिया जाता है। अब बात करेंगे 16 श्रृंगार के बारे में। करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार किया जाता है। इसमें बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, बिछिया, पायल और पारंपरिक वस्त्र इत्यादि शामिल होते हैं। अब बात करेंगे पूजा विधि के बारे में। परिवार की अन्य महिलाओं के साथ बैठकर पूजा करें और करवा चौथ की कथा सुनें। रात्रि में चंद्रमा की पूजा। रात में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें और पति का आशीर्वाद जरूर लें। पहला करवा चौथ नव विवाहित महिलाओं के लिए एक यादगार और विशेष अनुभव होता है। परिवार का आशीर्वाद और परंपराओं का पालन करके इसे भी खास बनाया जा सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दें। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देना सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है। रात में जब चंद्रमा उदय होता है तो सभी व्रतधारी सुहागिनें चंद्रमा को देखकर जल अर्पित करती हैं। चाँद को अर्घ्य देने की विधि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले उदित चंद्रमा के दर्शन की तैयारी करें। जब चाँद पूर्ण रूप से उदित हो जाए तो सबसे पहले पूजा की थाली में दिया, धूप, चावल और फूल रखें। एक लोटा या करवा में शुद्ध जल ले लें। उसके बाद छलनी से चंद्रमा और पति के दर्शन करें। महिलाएं छलनी के माध्यम से पहले चाँद को निहारें और फिर अपने पति को देखें। यह एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण क्षण होता है, इसलिए मन और तन से इस भाव को आप रखें। अब बात करेंगे चंद्रमा को अर्घ्य देने की। जल से भरे लोटे या करवे में चावल डालकर सोम देवता को अर्घ्य दें। मन ही मन अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते रहें और मन ही मन ओम सोम देवताभ्यो नमः का पाठ करें। पति का आशीर्वाद लें। अर्घ्य देने के बाद महिलाएं अपने पति का चेहरा देखें, उसके बाद स्नेहपूर्वक आशीर्वाद लें। पति भी अपने पत्नी को आदरपूर्वक आशीर्वाद दे और फिर पति अपनी पत्नी को पानी पिलाए और भोजन कराए। इस प्रकार इस व्रत का समापन होता है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद ज़रूर आई होगी और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।